हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस गुरु पर। और मैं प्रियंका तिवारी आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ सून कैन वी हैव अ कोविड-19 वैक्सीन। कब तक हमें कोविड वैक्सीन मिल जाएगी? तो आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पर। दोस्तों, अगर सब सही रहा तो कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन इस साल अक्टूबर तक स्टार्ट किया जा सकता है। वर्तमान दर पर ही अगर देखा जाए तो अगले साल इस समय तक करीब 60 मिलियन से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके होंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो इसके अकॉर्डिंग 140 प्लस से अधिक वैक्सीन्स में से 12 अभी ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट चल रही है और ह्यूमन ट्रायल्स की अलग अलग स्टेजेस पर है। दोस्तों, कोई भी वैक्सीन अप्रूव होने से पहले 5 स्टेजेस पे टेस्ट की जाती हैं। पहली स्टेज में इसका ट्रायल एनिमल्स पर होता है, फिर कुछ इंसानों पर इसका प्रयोग होता है, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। चौथी और पांचवी स्टेज में लोगों की संख्या बढ़ाकर हजारों तक कर दी जाती है। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है और पांचवी स्टेज में अलग अलग देशों में इसे रिव्यू के लिए भेजा जाता है और रिजल्ट्स के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि उस कंट्री में इसे अप्रूव करना है या नहीं। जनरली 5 तरह की वैक्सीन्स पर काम किया जा रहा है: जेनेटिक वैक्सीन्स, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स, रीपर्पस्ड वैक्सीन्स, वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स और होल वायरस वैक्सीन्स। पहले प्रकार की वैक्सीन्स यानी जेनेटिक वैक्सीन्स, इसमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स यानी प्रतिरक्षा के प्रतिक्रिया को प्रोवोक करने के लिए वायरस के एक या ज़्यादा जीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी 4 वैक्सीन्स पर अभी टेस्टिंग की जा रही है। इन 4 में से पहली वैक्सीन है मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन। मई में 8 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। ये वैक्सीन अभी सेकंड फेज में है और थर्ड फेज का ट्रायल जुलाई में किया जाएगा। सेकंड वैक्सीन प्रेजेंट की है बायोएनटेक कंपनी ने, जो कि एक जर्मन कंपनी है और फेज फर्स्ट और सेकंड पर इसका ट्रायल चल रहा है। थर्ड वैक्सीन प्रेजेंट की है इंपीरियल कॉलेज लंदन ने, जिसका 15 जून से फेज फर्स्ट और सेकंड पर ट्रायल चल रहा है। फोर्थ वैक्सीन पर काम कर रही है अमेरिकन कंपनी इनोवियो की स्टडी के अकॉर्डिंग डीएनए बेस्ड वैक्सीन माइस यानी चूहों में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। इसका फेज़ 1 पर ट्रायल अभी यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है और जून के एंड तक साउथ कोरिया में भी स्टार्ट होगा। वैक्सीन्स का दूसरा प्रकार है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स। इसमें इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स को प्रोवोक करने के लिए कोरोना वायरस की प्रोटीन या प्रोटीन के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। ऐसी 2 वैक्सीन्स पर अभी प्रयोग चल रहा है, जिनमें पहली है नोवावैक्स यूएस बेस्ड कंपनी है, जिसने मई में फर्स्ट और सेकेंड फेज के लिए ट्रायल किया। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के प्रोटीन फ्रैगमेंट को कैरी करने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से तैयार की गई है। नेक्स्ट वैक्सीन है क्लोवर बायो फार्मास्यूटिकल्स। इन वैक्सीन्स में कोरोना वायरस का एक प्रोटीन भी शामिल किया जाता है। वैक्सीन को एडजुवेंट के साथ लिया जाता है। दोस्तों, एडजुवेंट एक हेल्पिंग एजेंट की तरह काम करता है और एक वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स यानी प्रतिरक्षा के लिए प्रतिक्रिया को इम्प्रूव करता है। एडजुवेंट के रूप में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और पैराफिन ऑयल एडजुवेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। वैक्सीन का अगला टाइप है रीपर्पस्ड वैक्सीन, यानी ऐसी वैक्सीन जो दूसरी डिजीज़ के इलाज के लिए तो ऑलरेडी यूज़ में है ही, इसके अलावा कोविड-19 के अगेंस्ट भी ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे सकती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बीसीजी की वैक्सीन। बीसीजी की वैक्सीन रीपर्पस्ड वैक्सीन का ही एग्जाम्पल है। सन 1900 की शुरुआत में ट्यूबरकुलोसिस वायरस से प्रोटेक्शन के लिए बीसीजी वैक्सीन की खोज की गई थी। कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए भी इस वैक्सीन का फेज 3 में ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन्स का अगला टाइप है वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। इसमें कोरोना वायरस के जीन को बॉडी सेल्स में पहुंचाने और इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करने के लिए एक वायरस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका मिलकर एक चिंपैंजी बेस्ड एडिनो वायरस पर आधारित ऐसी एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें CH यानी चिंपैंजी, AD यानी एडिनो वायरस और OX यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इंग्लैंड और ब्राज़ील में फेज 2 और 3 पर इसका ट्रायल चल रहा है। नेक्स्ट वैक्सीन चाइनीज़ कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स द्वारा तैयार की जा रही है। ये AD5 नामक एडिनो वायरस के आधार पे एक वैक्सीन का परीक्षण कर रही है। वैक्सीन्स का अगला टाइप है होल वायरस वैक्सीन, यानी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करने के लिए कोरोना वायरस के एक वीक या इनएक्टिवेटेड वर्जन का यूज़ किया जाता है
और इस प्रकार की 3 वैक्सीन्स पर अभी ट्रायल चल रहा है। ये तीनों ही वैक्सीन्स चाइना में विकसित की गई है। इसमें पहली प्रकार की वैक्सीन है सिनोवैक। चाइना की एक प्राइवेट फर्म सिनोवैक कोरोना वैक नामक एक निष्क्रिय वैक्सीन का परीक्षण कर रही है। चाइना में ये 3rd फेज के ट्रायल के लिए अब रेडी है। नेक्स्ट वैक्सीन है सिनोफार्मा। इस चाइनीज कंपनी ने 2 इनएक्टिवेटेड वायरस पर 1st और 2nd फेज पर ट्रायल शुरू कर दिया है। नेक्स्ट वैक्सीन भी चाइना की ही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बायोलॉजी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट ने ही पोलियो और हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया है और अब ये कोविड-19 के लिए इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के फेज़ 1st पर ट्रायल कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी 140+ वैक्सीन्स में से सेलेक्टेड 12 वैक्सीन्स जिन पर अभी ट्रायल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए साइंस गुरु के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।